हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव गुट समेत अन्य विपक्षी दलों को धराशायी कर रख दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में अकेले ही 133 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की इस बड़ी जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये एक बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र राज्य में इस चुनाव के नतीजे ने तमाम लोगों को, या फिर यूं कहें पूरे महाराष्ट्र को, चौंका कर रख दिया है और सभी के आंकड़े बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। विपक्षी दलों के हुक्म के इक्के धरे के धरे ही रह गए, चाहे वो राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक हो या फिर शरद पवार की चालाकी हो। इस पूरे चुनाव में पूरी तरह से ये तमाम चीजें विफल साबित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी या फिर प्रचंड जीत पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर भाजपा की इस प्रचंड जीत के बाद जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो अपने दिमाग को घुमाते हुए उनकी इस बड़ी जीत के पीछे का जो असली कारण है या फिर जो असली वजह है उसको ढूंढने में जुट गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम फैक्टर्स पर बात करेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रचंड जीत तक ला खड़ा किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले लोगों का ऐसा मानना था कि प्रदेश के अंदर इस बार का चुनाव एक तरफा होगा और महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। उनका ऐसा मानना इसलिए था क्योंकि प्रदेश के अंदर लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान थे और प्रदेश के अंदर जो भी कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ढीली पड़ी थी। क्योंकि हमने कुछ महीने पहले ही देखा है कि मुंबई के बांद्रा में एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की खुले तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे थे और किसान का आंदोलन जारी था और लोगों का यही सब देखकर ये मानना था कि इस बार सत्ता से भाजपा को हटा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि वर्ष 2023 में पूरे महाराष्ट्र में 1267 किसानों ने आत्महत्या की है और वहीं दूसरी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि पूरे महाराष्ट्र में 21 या फिर 22% ऐसी जनता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। ऐसे में ये तमाम मुद्दों को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये मानना था कि इस बार महायुति का सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति कहते किसे हैं या फिर राजनीति किस तरीके से की जाती है ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में इन तमाम अहम मुद्दों को एक अवसर के तौर पर देखते हुए चुनाव के ठीक पहले एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। राज्य की सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन योजना को लॉन्च कर दिया। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में जो भी महिलाएं हैं उनके खाते में माहाना 1500 रुपए की धनराशि दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया। चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में 7500 रुपए की जो रकम थी वो डाल दी गई थी। ऐसे में जब महाराष्ट्र में लोग या फिर तमाम किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और महाराष्ट्र की 22% जनता गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही हो, तो इस वक्त में सरकार द्वारा दी जा रही ये धनराशि या फिर राहत राशि रामबाण का ही काम करेगी ना। इस योजना को लॉन्च करने के बाद लोगों का मन या फिर जनता का मन बदलते देख प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी चुनावी रैली में इस योजना के तहत 1500 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए करने की भी घोषणा कर दी, जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र की हवाएं महायुति की तरफ बहनी शुरू हो गई और लोगों ने एक बार फिर से महायुति को सत्ता में लाने का विचार बना लिया। कल चुनाव नतीजे आने के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र दीक्षित ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के 3 या 4 महीने पहले अगर उनसे कोई पूछता कि इस बार प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनती नजर आ रही या फिर बनने जा रही है, तो वो सीधे तौर पर एमवीए का नाम ले रहे थे। लेकिन उन्होंने आगे अपने बयान में बताया कि पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि चुनाव के पहले सरकार द्वारा लॉन्च की गई लाडली बहन योजना ने अपना काम कर दिया है और प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से महायुति को सत्ता में लाने का मन बना लिया है।
जितेंद्र दीक्षित अपने इस बयान से साफ तौर से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में सरकार द्वारा लॉन्च की गई लाडली बहन योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुई है, जिसकी बदौलत इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 133 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की हार के पीछे दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो उनके नेताओं के बीच गुटबंदी और आलसपन है, क्योंकि चुनाव संपन्न होने से पहले ही एमवीए की सरकार बन चुकी थी और उनके नेताओं के बीच सीएम कुर्सी के लिए जंग जारी थी। और इस पूरे अलायंस के जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हो या फिर राहुल गांधी हो, इस पूरे चुनाव में उस तरीके से एक्टिवली काम करते नजर नहीं आए जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। राहुल साहब का मनोबल तो लोकसभा चुनाव के बाद से 7वें आसमान पर था और वो लगातार नाई और मोची के दुकानों का ही चक्कर लगाते फिरे और प्रदेश के अंदर जो भी अहम मुद्दे थे उन तक उनकी निगाह ही नहीं पहुंच सकी। ये बात पूरी तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि वो अपनी चुनावी हार से सबक लेने में असक्षम रहते हैं या फिर सबक लेना ही नहीं चाहते हैं। कल चुनाव का नतीजा आने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हुए इस पूरे चुनावी फैसले को अविश्वसनीय बताया है और यह भी कहा है कि इसे स्वीकार कर पाना नामुमकिन सा लगता है। संजय राउत की ये तमाम बातें अपनी जगह पर सही है और जो भी उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन राउत साहब को ये बात समझने की जरूरत है कि उनके अलायंस ने महाराष्ट्र में जो भी अहम मुद्दे थे या फिर जो मूल मुद्दे थे उन पर काम नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस पूरे चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत और एमवीए की करारी हार के पीछे आपके हिसाब से क्या है सबसे बड़ी वजह, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।